पहले सलवार पहन के भागा था, अभी बुर्का पहन के भागेगा। ये देखिए यहाँ पे जो है बाबा रामदेव के लिए जो है बुर्का खरीदा जा रहा है। ये रामदेव को गिफ्ट कर रही हूँ। एक बार तू सलवार पहन के भागा था, गाड़िया बाबा, अब तू पहन के भाग बुर्का, बुर्का में मुँह छिपा। वो तो भगवा कलर पहनते हैं, भगवा चोला पहनते हैं। जब वो भगवा पहनता था तो सलवार पहन के क्यों भागा था? ये वही हरामदेव है जिसने अभी कुछ महीने पहले कहा था कि इसको हिंदुस्तान की हिंदू बहनें नंगी पुंगी अच्छी लगती, कपड़ों में अच्छी नहीं लगती। एक ऐसा आदमी जो अपनी माँ बहनों को नंगा देखना चाहता है, आप उसको बाबा कह रहे हैं? पौने 2 आंख वाला बाबा, तेरी असल ठिकाना तेरी जेल है। अदानी के मुद्दे को भटकाने के लिए ये स्टेटमेंट दिलवाए गए ताकि पूरा भारत रामदेव के पीछे लग जाए और अदानी को कहीं न कहीं हम भूल जाएं। मुस्लिम युवा लव जिहाद कर रहे हैं, लगातार केस आ रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? बाबा रामदेव उसी पे तो आवाज उठा रहे हैं। बाबा रामदेव, जिस दिन तू मेरे सामने आ गया, तूने मेरे धर्म को गाली दी, खुदा की कसम, पैदा उस जात की जिसने मुझे कहा, तेरी जबान तेरी गुद्दी से खींच के तेरी हथेली पे रख दूंगी, क्योंकि इस्लाम यही है। भारत का मुसलमान जो वो हींग का तड़का है कि किसी भी खाने में जायका आने के लिए मुसलमान जरूर चाहिए। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमन रिजवी है। मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखती हैं। बाबा रामदेव ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मस्जिद जाते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और फिर आतंकवाद बनते हैं और जो है अपराध करते हैं, सनातनी बेटियों को जो है फंसाते हैं और लव जिहाद करते हैं। इन तमाम मुद्दे पे इनसे बातचीत करेंगे एमन रिजवी से कि क्या कहना, क्या कहेंगे रामदेव जी के बारे में। पहले तो मैं पौने 2 आंख वाले बाबा को कुछ गिफ्ट करना चाहती है। आओ चलो मेरे साथ, चलो। तुम कहाँ ले चलें? कहाँ ले जाएंगे? चलो तो सही, इन तमाम भक्तों को मैं तोहफा लेकर आई हूँ। कहाँ लेके कहाँ जा? बराबर में लेके जा रही हूँ। मैं इसको बुरखे गिफ्ट करूंगी। इसको ये बुरखे हजम करेगा। पहले सलवार पहन के भागा था, अभी बुरखा पहन के भागेगा। इतने सारे बुरखे हैं, सब नफर चिंटू के लिए है, क्योंकि अब इनकी जरूरत इन लोगों को है जो मुंह फाड़ फाड़ के धर्म को गालियां दे रहे हैं, दूसरे धर्म को टारगेट कर रहे हैं। तो उसको जरूरत है। मुझे काला दे दीजिए बाबू, भाई एक बुरखा दे दीजिए। ये देखिए यहाँ पे जो है बाबा रामदेव के लिए जो है बुर्का खरीदा जा रहा है। ये देखिए, ये शाहीन बाग में, ये रहा देखिए, ये रहा काला बुरखा। ये रामदेव को गिफ्ट कर रही हूँ। आप उसको बताइए अगर आपको मिले, अगर मिल जाए तो कहिए कि एमन रिजवी तुझे बुरखा दे रही है। एक बार तू सलवार पहन के भागा था, कानिया बाबा, अब तू पहन के भाग बुरखा, बुरखे में मुँह छिपा। अब बुरखा दे रही हूँ। इतनी बड़ी गलती थोड़ी किया ना रामदेव ने, आपने बुरका मतलब गलती नहीं करी। आप दूसरे के धर्म को गाली दे रहे हैं, आप इस्लाम को गालियां दे रहे हैं, आप नमाज के कॉन्सेप्ट को उल्टा कर रहे हैं। किसी मुसलमान ने कभी गाली दी किसी दूसरे धर्म को? आप हमारी नमाज को टारगेट कर रहे हैं। आपको लड़ाई करनी है 1 to 1, आप एमन से लड़िए, 1 to 1 आप मुसलमान से लड़िए। लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं कि नमाज के साथ जो है मुसलमान गलत काम करता है? ये नहीं करना चाहिए। तो मतलब आक्रोश है आप लोगों का? आक्रोश है। बुरका मिलेगा इसको, बुरका पहन के ही भागेगा भी है। बुरका आपने खरीद लिया? सारे बुरके इसके लिए, सारे बुरके इसके लिए। कोई सा भी ले ले, कोई सा भी रंग ले ले, सारे रंग के, नीले पीले लाल गुलाबी सारे पहन ले। कभी आप संतरा खरीदते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, कभी बुरका खरीदते हैं। कहाँ से आता पैसा है आपके पास? इतना कहाँ से फंडिंग होती है आपके पास? आपको क्या लगता है मैं इनकी तरह भिखमंगी हूँ? मतलब भारत में जो रहते सारे मुसलमान भिखमंगे रहते हैं इनके बगौल। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये अगर देखिए विप्रो के मालिक कौन है? भिखारी है वो। जितने मुसलमान बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भिखारी हैं। ये लोग क्या भिखारी हैं? भैया अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हैसियत है कि 4-5 बुरखे इन जैसे आतंकवादियों को मैं गिफ्ट करता हूं। क्या करेंगे? वो तो भगवा कलर पहनते हैं, भगवा चोला पहनते हैं। तो मुंह छुपाए ना। अब पहले जब वो भगवा पहनता था तो सलवार पहन के क्यों भागा था? एक बार सलवार पहन के भागा था, अब के तू बुरका पहन के भाग। सबको पता है कि इस्लाम जो है वो पीसफुली है। सबको पता है कि अल्लाह ताला 5 बार मुसलमान को बुलाता है कि आओ मेरी तरफ आओ, यानी दीन की तरफ आओ, इस्लाम की तरफ आओ, अमन की तरफ आओ। तो ये कैसे कह सकता है कि जो दीन होता है वो आतंकवाद फैलाता है और बम फैलाने की ट्रेनिंग देता है? असल में जो भगवा बम है, फर्जी बम, यही भगवा बम है। सिर्फ ये मुद्दे हटकाने के लिए, भटकाने के लिए करा गया है। इसके अलावा कोई मैटर नहीं है। तो कौन सा मुद्दा भटकाने के लिए? अभी जो क्या नाम है अडानी का जो चल रहा है, वो उस मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। देखिए एक अडानी जिसको पूरा भारत दे दिया गया था, और मैं तो लगातार कह रही थी कि भारत का नाम शायद कुछ ही साल जा रहे हैं अडानिस्तान हो जाएगा। जिस तरह मोदी जी सन 2014 में शपथ ग्रहण समारोह में एक अडानी के जहाज से उतरते, तो उसी वक्त जनता को समझ लेना चाहिए था कि पूरा भारत इस वक्त उड़ने वाला है अडानी के साथ। और जिस तरह इन्होंने ऑडिट में गड़बड़ी करी, तमाम शेयर को इन्होंने फायदे में दिखाया, लेकिन कमाल है और सैल्यूट है उस नाथन एंडरसन को जो 5 लॉन्डों के साथ एक कमरे में बैठकर अडानी को बिल्कुल बेनकाब कर गया। उसने कहा कि भारत का सबसे बड़ा लुच्चा लफंगा अगर कोई है तो वो अडानी है। अब अडानी जो है वो झंडे की आड़ में छुप गए कि भाई राष्ट्रवादी हूँ तो देशवादी हूँ। तुमने कुछ करा नहीं, देश को बर्बाद कर दिया। एयरपोर्ट, LIC, पेट्रोल पंप, मेट्रो, सब चीज़ें इनको फ्री में दे दी गई। तो ये देश की धरोहर थी और यहाँ पर सारा का सारा जिस तरह बेईमानियाँ हुई, और 55 बिलियन अब तक हमारे भारत के डूब चुके हैं।
और जिस तरह इसको नंबर 2 पे लाकर इम्प्लांट करा था, अब ये नंबर 17 पर आ गया। आप देखना कुछ दिन बाद ये नंबर 100 में भी नहीं होगा, और ये नुकसान आपका और हमारा है, क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं, हमारा पैसे। रामदेव पे क्या कहेंगे? बड़ा आरोप लगा है कि जो नमाज तो पढ़ते हैं और जाते हैं, आतंकवाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं, हिंदू लड़कियों को नहीं, ये तो बकवास कर रहा है। मैंने कहा ना, मुद्दों से भटका रहे हैं। अगर ये हमें टारगेट कर रहा है, मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, ये वही हरामदेव है जिसने अभी कुछ महीने पहले कहा था कि इसको हिंदुस्तान की हिंदू बहनें नंगी पुंगी अच्छी लगती, कपड़ों में अच्छी नहीं लगती। तब कोई बोला था। एक ऐसा आदमी जो अपनी माँ बहनों को नंगा देखना चाहता है, आप उसको बाबा कह रहे हैं। आप उसको कहिए कि बाबा हरामदेव, वो हरामदेव है। और लाला हरामदेव है, रामदेव ना, वो बाबा लाला, बल्कि वो बाबा भी नहीं है, वो लाला हरामदेव है। एक बात बताइए, बाबा जो होते हैं एक शिक्षा देते हैं, शिक्षा भिक्षा पे उनकी जिंदगी गुजरती है। कह रहे हैं ना आतंकवाद मत करो तुम लोग, क्यों आतंकवाद करते हो? हिंदू लड़कियों को आतंकवादी वो है, वो अपनी माँ के गहने लेकर भागा था। आपको पता हो, रामलीला मैदान में जब इस पे पुलिस दबा के डंडा बजा रही थी, उस वक्त एक महिला की शलवार पहनकर भागा था। और इस वक्त इसको बुर्के की जरूरत है, क्योंकि अब ये बुर्के में मुंह छुपाएगा। मैं खुद कह रही हूँ, मुद्दों से भटकाने के लिए प्री प्लान इससे ये स्टेटमेंट दिलवाया गया है। सलवार इसमें कहाँ से आ गया? बयान जो है एक बात नहीं, आप ये बताइए, सही कहा है गलत कहा है? उसने बिल्कुल गलत कहा, मुसलमानों पे इल्जाम लगाया, क्योंकि इस्लाम से बड़ा पीसफुल मजहब कोई नहीं है। और ऐसे ही तुम्हें अगर आग आ रही है तो तू ये वाली बात बीजेपी को क्यों नहीं बताता, आरएसएस के नेताओं को क्यों नहीं बताता, जिनके तमाम बड़े बड़े नेता मुसलमान, मतलब मुसलमान भाइयों से इनकी बहनें जो शादियां करती हैं। इवन शाहरुख खान, जिसको पठान पठान कह के बाइकआउट कर रहे थे, उसकी बीवी भी, यानी शाहरुख खान तुम्हारा जमाई और उसकी बीवी गौरी छाबरा जो है वो भी तुम्हारी बहन है। ये कह रहे हैं कि हूर के तलाश में लोग रहते हैं, जबकि उनका जन्नत जो है जहन्नम से ही बेकार है। तो लंगूर तू क्यों कूद रहा है? चल वहाँ पे हूर छोड़ दे, तू लंगूर क्यों कूद रहा है? कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे। 2.25 आंख वाला बाबा, तू तेरी जो असल ठिकाना है, तेरी असल ठिकाना तेरी जेल है। तू जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है, तमाम लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो ध्यान दे रहे हैं वो इस पर केस करें, इस पर केस फाइल करें। लेकिन मामला जो है काफी गर्म हो गया है। लोग जो है जगह जगह पे लोग इसको लेकर के, जो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने आपसे क्या कहा, बाबा रामदेव बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि अदानी के मुद्दे को भटकाने के लिए ये स्टेटमेंट दिलवाए गए, ताकि अदानी का मुद्दा दब जाए और ये ना पता चले कि LIC डूब गई तो बैंक डूब गए, तो पूरे भारत की इकोनॉमी डूब रही है और हमारा देश का नाम खराब हो रहा है। एक 4 लौंडे को लेकर जो एक्सपोज करा है इजराइल का एक बंदा, जिसका नाम नाथन एडरसन है, उस मामले को छुपाने के लिए बाबा रामदेव से स्टेटमेंट दिलवाए गए, ताकि पूरा भारत रामदेव के पीछे लग जाए और अदानी को कहीं ना कहीं हम भूल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बाबा रामदेव तो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि स्वदेशी जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, हमें गर्व होना चाहिए। नहीं, उसकी कंपनी का नाम मैं तो मुतांजलि कहती हूँ। अपना पेशाब, गाय का पेशाब, कुत्ते का नहीं, मुतांजलि है। हर जगह पेशाब डाल देता है, पेशाब बेच रहा है 90 रुपए लीटर, गोबर बेच रहा है 300 रुपए किलो। तो एक आदमी, तू लाला है, तू बाबा नहीं है। तू तेरे हर देसी घी में तेरे कीड़े निकल रहे हैं, बिस्कुट में तेरे कीड़े निकल रहे हैं, आटे में तेरे कीड़े निकल रहे हैं, तमाम प्रोडक्ट में इसके जो है वो कहीं ना कहीं खराबी है। लेकिन क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट है, पहाड़ों से लेके आते हैं, आप कैसी बात? नहीं, पहाड़ों से लेके नहीं आता। पहाड़ों पे तो ये जेवर बेच के भागा था, जेवर लेके भागा था अपने घर का। ये एक फ्रॉडी आदमी, कहाँ आप इसको पीछे वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इसको लाइमलाइट कर रहे हैं। तो एक निहायती जलील आदमी है, इस पे ध्यान ना दें। सिर्फ अडानी ने इसके आगे कुछ चुग्गा डाला हुआ कि 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे आप लोग? मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ, और इसके कहने पे नहीं पढ़ूंगी। हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, और हमारी नमाज हमें अमन और अमान सिखाती है। नमाज में जो अल्लाह कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आओ मेरी तरफ आओ, यानी सच के रास्ते पर आओ, अमन के रास्ते पर आओ, एक अय्याशियाँ छोड़ो। और ये कह रहा है कि औरतों को, अरे हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, अगर आप एक औरत को अचानक दानिशा तौर पर देख रहे हैं तो कोई नहीं, लेकिन अगर दूसरी बात आप उसको लगातार ताड़ रहे हैं, गलत। मुस्लिम युवा लव जिहाद कर रहे हैं, लगातार केस आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बाबा रामदेव उसी पे तो आवाज उठा रहे हैं। मुस्लिम युवा नमाज तो 5 टाइम पढ़ते हैं, लेकिन लव जिहाद करते हैं, सनातन की बेटी को उठा के ले आते हैं। ना, ये ड्रामेबाजी है, कोई ऐसा कुछ इस तरह का नहीं है। दूसरी बात, अगर हम भारत में रहते ना तो यहाँ पर शरिया चलता, ना हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर युवाओं को इतनी आज़ादी होनी चाहिए, मेरी बहनों को इतनी आज़ादी होनी चाहिए। कम से कम एक ऐसा डिसीजन जहाँ पर हम अपना लाइफ पार्टनर चुनने जा रहे हैं, वहाँ तो हमें आज़ादी होनी चाहिए कि हम किसको चुनेंगे। वहाँ भी ये टूटी हुई टांग, 2.25 आंख वाला कहानियाँ टांग अड़ाएगा। आप कह रहे हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो तो कह रहे राष्ट्रीय धर्म है। फ्रीडम होना चाहिए, आजादी होना चाहिए। अगर आपको कोई हिंदू लड़का पसंद आ जाए तो क्या उससे शादी करेंगे? मेरी तो शादी हो चुकी, मुझे क्यों पसंद आएगा? बात बताइए। वो मैंने क्या कहा, ये दिल का मामला है, यहाँ पर आप इसको पब्लिकली नहीं कहेंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय धर्म है सनातन धर्म।
इनकी मतलब ऐसा क्या था। आप ये देखिए जितने आरएसएस है, ये आतंकवादी संगठन है, ये सारे के सारे देशद्रोही कहते हैं, सनातन धर्म सनातन धर्म सनातन धर्म, जितनी भगवी है सारी की सारी फर्ज। अरे कमबख्तो, अगर तुम वाकई असल की औलादे हो तो तुम मारने काटने की क्यों बात कर रही हो। धर्म संसद में मुल्ला को काट देंगे तो तलवारें ले लो, तो त्रिशूल ले लो, तो यहाँ से उड़ा देंगे, तो मुसलमान की लड़की को उठा के प्रेग्नेंट कर आदि मुसलमान की बात कर रहे हैं। जिहाद एक इन पहले जाहिलों को आप ही बताओ, जिहाद का मतलब होता है लगातार संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। हाँ, तो वही है जो हिंदू बेटियों को जो है क्या नाम है भगाने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। संघर्ष अगर मतलब इतनी बेवकूफ बेटियां हैं कि भाग जाती है, उसके बाद फिर भाग के इनके पास नहीं आती। ये सिर्फ ड्रामेबाजी, क्योंकि इनको पता है कि मेरे भोले भाले जो हिंदू हैं, जो सोशल मीडिया से दूर हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो लगातार सोशल मीडिया की जगह स्ट्रीम चैनल दे रहे हैं, तो वहां पर ये नफरत का जो एक एजेंडा सेट करे, सिर्फ ये, अदरवाइज कुछ नहीं। रामदेव जी के जुबान पे लगाम लगानी चाहिए अपने। रामदेव को बुर्का दे देना चाहिए कि बुर्के में अब छुप के रहे, क्योंकि बुर्का का वो क्या करेंगे? नहीं, बुर्के में छुप के रहे ना, तेरे बकौल तो टेंट हाउस में मुसलमान औरतें छुप के रहती हैं, तू अगर छुप कर रहेगा तो कम से कम सेफ रहेगा। क्योंकि अगर तू समाज में ऐसे ही उतरा तो हो सकता है कोई मन चला, कोई सरपिरा जिसको भारत की फिक्र हो, वो तेरे कर दे तेरा काम तमाम। नहीं, धमकी देंगे आप, इसी से तो मुसलमान बदनाम होता है। धमकी नहीं दे रहे, काम तमाम का तेरी जबान ही ना खींचे। एक बात बताइए, आप हमारे धर्म को गाली देंगे, आप मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं, आप अल्लाह को टारगेट कर, और आपको क्या लगता है कि मैं चुपचाप अपने धर्म पे गाली सुनूंगी? सामने आ जाए, इसकी जबान खींच के गुद्दी पे ना रख दो तो मेरा नाम एमएन रिजवी नहीं है। आए मेरे सामने बाबा रामदेव, ये मैं आपके क्यों हो रहा है? कभी आपके चैनल पे चैलेंज कर रही हूँ, बाबा रामदेव, जिस दिन तू मेरे सामने आ गया, तूने मेरे धर्म को गाली दी, खुदा की कसम, पैदा उस जात की जिसने मुझे कहा, तेरी जबान तेरी गुद्दी से खींच के तेरी हथेली पे रख दूंगी, क्योंकि इस्लाम यही है। तो हमें गाली दे, हम सुनने को नहीं संविधान कानून के नहीं मतलब ये कौन से खिलाफ जा रहे हैं? मतलब ये हमें गाली दे रहे हैं, हमारे मजहब को गाली दे रहे हैं, हमारे कलाम पाक को गाली दे रहे हैं, हमारे हिजाब को नोच रहे हैं, हमारी दाढ़ी नोच रहे हैं, हमारी मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। ये कानून के खिलाफ नहीं जा रहे। अगर हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो आप हमें फौरन करके आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। अगर मेरे सामने ये बोलेगा, मैं इसकी जबान गुद्दी से खींच के इसकी हथेली पे रख दूंगी। आए मेरे सामने कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं बाबा, कार्रवाई, इसको तो जेल में पकड़ के डाल दो ना। असल मायने में तो अगर कोई माहौल खराब करता है, दो गुटों में बंटवारा करता है, देश में हिंसक ऐसा माहौल पैदा करता है, तो उस पर यूएपीए लगना चाहिए। आप एक बताइए, मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर रहा है, मतलब हमारी नमाज को टारगेट करके कह रहा है कि नमाज जो है वो आतंकवाद की तरफ लेकर जाती है। तो तू क्या कर रहा है? तू भगवा का गलत इस्तेमाल कर रहा है, हरामदेव। तू क्या कर रहा है? रामदेव, बाबा रामदेव, वो हरामदेव है, हरामदेव है। 101 याद रखिए, महंत हैं, साधु संत। कौन सा महंत? मैं ना अच्छा महंत होके एक बिजनेसमैन बन गया, लाला हरामदेव बन गया तू बाबा है तो चल ज्ञान दे लोगों को, भारत की रक्षा, देश की सेवा कर रहे हैं। व्यापार करना गलत है, भारत में व्यापार न करें। तो व्यापार करना, ये भगवा चड्डियां पहन के क्यों कर रहा है? भगवा गमछा पहन के क्यों कर रहा है? ये तो तू उल्टा सीधा ड्रामे कर रहा है कि मैं लटक रहा हूँ तो मैं योग के दिखा रहा हूँ। अबे जो योग तू दिखा रहा है ना, वो योग 1600 साल पहले हमारे पास है। नमाज हमारी एक तरह की एक्सरसाइज भी है। नमाज से हम फिट रहते हैं पांचों वक्त। जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला ने इबादत के साथ वो हमें एक योगा भी दिया है। जिस योगा को तो योगा 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 कर रहा है, वो हमारी नमाज में 1600 साल पहले आ चुका। क्यों हर बार जो है आप देखे होंगे कि अजान को टारगेट, लाउड स्पीकर को टारगेट, ये क्यों हो रहा है? क्या वक्त बदल गया है? नहीं, वक्त नहीं बदला है, क्योंकि भारत में इनको लगता है कि भारत को जो मुसलमान है वो तड़के की मानंद है। आप कोई सब्जी बनाते हो तब तक उसमें जायका नहीं आता जब तक आप उसमें हींग का तड़का नहीं लगा लेते। तो भारत का मुसलमान जो वो हींग का तड़का है कि किसी भी खाने में जायका आने के लिए मुसलमान जरूर चाहिए। जानबूझ के टारगेट किया जाता है। उसके करते इनको पता है मुसलमान कुछ बोलेगा नहीं, मुसलमान की कोई सुनता नहीं है, मुसलमान कोर्ट में नहीं जाता, मुसलमान को किसी से मतलब नहीं, मुसलमान सारे मसले अपने अल्लाह पे छोड़ देता है। इसलिए लगातार ये मुसलमान को, इस्लाम को, नमाज को, हिजाब को, मस्जिद को, कुरान को, इसी को टारगेट करते हैं। तो क्या मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए टारगेट किया जाता है? क्योंकि 24 में भी चुनाव है, इस तरह के अनर्गल बयान हर चुनाव से पहले आप देखती हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनको पता है कि अदानी जो वो रीढ़ की हड्डी था, अदानी के साथ ही मोदी चल रहा था और अडानिस्तान ही भारत का बनना था। अब जिस तरह एक अंबानी थे, अंबानी देखो टॉप 10 में भी आते थे। अंबानी एक मतलब एक ऐसे थे जो 30 साल से भारत में मेहनत कर रहे थे, और बच्चे बच्चे के हाथ में जो मोबाइल है वो धीरू भाई अंबानी की थी। इसने अंबानी की, अदानी ने क्या करा था? अदानी तो मोदी जी का यार बनकर आया, पूरे भारत को खा गया, अंबानी को बाहर कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो एक पॉलिटिकल एक बूम आ रहा है, उथल पुथल आ रहा है, वहाँ अंबानी जो है कहीं ना कहीं वो सही दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं और अडानी अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। और ये सरकार भी अब पप्पू यादव ने कहा है कि बाबा रामदेव जो है पहले सलवार पहन के भागे थे, अब जो है बुर्खा पहन के भागेंगे 24। तो पप्पू यादव ने क्या कहा? तो हम खुद कह रहे हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमारे सामने पहन के भागा था यहाँ पर रामलीला मैदान में। आप देखे थे? हम थे भाई उस वक्त जब भगवा चोला था। ये दिल्ली पुलिस उसको बजा रही थी पकड़ के, तो इसको भागने के लिए उसको कोई जगह नहीं मिली। इसने एक औरत का थैला छीना, सफेद रंग का इसने सूट पहना, दुपट्टे का ऐसे घूंघट निकाला और औरत बन के मटकता हुआ चूड़ियां पहन के भाग गया था।
ये तो हमें तो खुद पता है भागा था ये बेचारे। वो तो क्या आपने रोका नहीं उस वक्त? हम क्यों रोकेंगे? अरे हिजड़ों को कोई रोकता है? ये तो हिजड़ा बन के क्या 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 पता चला? अबे तुझे पहचान तू छुपा रहा है। मर्द का बच्चा था, अगर तू था, जो कि तू कानिया बाबा नहीं है, अगर तू मर्द का बच्चा था, तूने सलवार का सहारा लिया और तू फिर भारत की महिला का तुझे नंगी पुंगी अच्छी लगती है। अब तू ये कह रहा है कि मुसलमान जिहादी है। अरे ये खुद एक देशद्रोही आदमी है, इसका दिमाग का इलाज करवाओ। इसके दिमाग में गोबर इतना भर गया और सड़ भी गया है कि इसको नहीं पता कि क्या भौंक रहा है, उल जलूल भौंकता रहता है।